नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना शहर के अंदर स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग इस कदर किया गया है कि जिसका अंदाजा कोई अंधा भी लगा सकता है। बीते 2 वर्षों में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो स्मार्ट सिटी के कार्यों का मूल्यांकन कर सके, जिसके चलते स्मार्ट सिटी के मद की राशि का बेजा दुरुपयोग किया गया। अभी तक स्मार्ट सिटी मद से जितने भी कार्य कराए गए हैं, यदि उनका सूक्ष्म परीक्षण करा दिया जाए तो बहुत कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सतना शहर के अंदर अधिकारियों के पास इतना वक्त नहीं है कि इस शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाया जाए। इस शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाना है तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में सतना के महापौर योगेश ताम्रकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। बारीकी से इस बात का मूल्यांकन करना होगा स्मार्ट सिटी का कीमती पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है, इसका आम जनता को कितना लाभ मिलेगा। करोड़ों रुपयों की लागत से बनाए गए साइकिल ट्रैक का अब जनता ही विरोध करने लगी है। इस साइकिल ट्रैक बन जाने से आम जनता के घरों में पानी घुसने लगा है। इस शहर में वैसे भी साइकिल ट्रैक की कोई डिमांड नहीं थी, कभी किसी जनता ने साइकिल ट्रैक की मांग भी नहीं की, लेकिन साइकिल ट्रैक बनाकर ठेकेदार और अधिकारी को उपकृत करने का इससे बेहतरीन तरीका कुछ हो ही नहीं सकता था। शहर में जो साइकिल ट्रैक बना है, अधिकांश साइकिल ट्रैक पर अतिक्रमण ही देखने को मिलता है। धवारी चौराहे से लेकर के प्रेमनगर तक और सिविल लाइन तक जो साइकिल ट्रैक बने हैं, उसमें तमाम ठेले वालों ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में बने साइकिल ट्रैक पर प्रायः अतिक्रमण देखने को मिलेगा। किसी न किसी की गाड़ी साइकिल ट्रैक पर अवश्य खड़ी है। इसके अलावा पन्ना नाका में भी बने साइकिल ट्रैक का यही हश्र है। थोड़ी सी बारिश में शहर की पास कॉलोनियों में भी पानी घुसने लगे तो ऐसे में किसी भी शहर को स्मार्ट तो नहीं कहा जा सकता। आज की तारीख में सिविल लाइन के मास्टर प्लान इलाके में तथा बरहुत नगर जैसी कॉलोनी में लोगों के घरों में पानी घुसने लगा, जबकि जिले का पूरा किसान यह चिल्ला रहा है कि जिले में इस साल ठीक से बारिश नहीं हुई, धान की फसल ठीक से हो भी पाएगी कि नहीं। जब इस तरीके की अल्प वर्षा में शहर की पास कॉलोनियों में पानी भर रहा है, तो जब भारी वर्षा होगी तब इस शहर के हालात क्या होंगे, इस बात का अंदाजा लगाना होगा। हालांकि शहर की कॉलोनियों में जैसे ही पानी घुसना शुरू हुआ, वैसे ही कलेक्टर अनुराग वर्मा ने उन कॉलोनियों का दौरा करना मुनासिब समझा। अब देखना यह है कि इन अधिकारियों के दौरे के बाद जल निकासी की क्या रणनीति बनाई जाती है। हालांकि शहर के अंदर पानी भरने की समस्या कोई नई नहीं है। इसके पहले भी शहर की पास कॉलोनियों में अल्प वर्षा में ही पानी भरने की शिकायत वर्षों पुरानी है, लेकिन आज तक सतना शहर में रहने वाले अधिकारियों ने स्थायी समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढा। जितने भी अधिकारी आए, सतना शहर को कभी भी स्थायी समाधान देने की कोशिश नहीं की। अब ऐसे में सतना शहर के महापौर योगेश ताम्रकार की जिम्मेदारी पड़ जाती है, क्योंकि यह शहर किसी अधिकारी का नहीं है, यह शहर योगेश ताम्रकार का है। इसके पहले भी कई महापौर हुए, उनकी अपनी अलग अलग चिंताएं थी। योगेश ताम्रकार की चिंता वह नहीं हो सकती जो अन्य महापौरों की थी। अभी तक के जितने भी महापौर शहर में बने, शायद शहर की जनता को सर्वाधिक अपेक्षा योगेश ताम्रकार से ही है। हालांकि योगेश ताम्रकार शहर के प्रति अपनी चिंताएं जाहिर करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से बरहुत नगर में पानी भरता है, उसे देखते हुए योगेश ताम्रकार प्रताप होटल के पास बने पुल तथा कंवर राम टाकीज के पास बने पुल के चौड़ीकरण की प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। यदि भविष्य में नाला के गहरीकरण और पुल के चौड़ीकरण का काम हो गया तो उम्मीद की जा सकती है कि शहर में काफी कुछ जल भराव की समस्या से निजात मिल सकता है। यह सिकुड़ा हुआ पैंट, माथे पर पड़ी सलवटें कहीं न कहीं इस बात की पीड़ा का स्पष्ट बयान करती हैं कि जनता ने योगेश ताम्रकार को महापौर चुनकर कोई गलती नहीं की। इस तरीके का मौका मुआयना पहले भी कई महापौरों ने किया है,
लेकिन शहर की जनता को स्थायी समाधान नहीं दिया। घर में पानी घुसने का दर्द क्या होता है, यह शायद योगेश ताम्रकार ने व्यक्तिगत तौर पर महसूस नहीं किया होगा, लेकिन संस्कारों की जिस भट्ठी से योगेश ताम्रकार निकले हैं, वहां सिर्फ भविष्य में आने वाली पीड़ाओं का मूल्यांकन कर उनका समाधान करना ही सिखाया जाता है। विशाल खबर यह उम्मीद करता है कि योगेश ताम्रकार जल भराव की इस स्थिति से सिर्फ मौका मुआयना तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसके स्थायी समाधान का कुछ बेहतर और नायाब तरीका भी निकालेंगे। बीते कुछ वर्षों में जिस तरीके से सतना शहर के अधिकारियों ने आम आदमी के पैसों को पानी की तरह बहाया है, यदि उसे रोक पाने में योगेश ताम्रकार सक्षम हुए तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि सतना शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। आप हमारी खबरों पर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दूसरे लोगों से भी कराइए। नमस्कार।